हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश शलमूले। आप सभी का स्वागत है LNN एकेडमी, दैट इज़ लर्न नेक्स्ट नर्सिंग। सो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यूपीएससी नर्सिंग ऑफिसर की जो ज्वाइनिंग रहेगी। ओके, सो ये ज्वाइनिंग 10 जनवरी से शुरू हो सकती है, क्योंकि अभी जो रोज़गार मेला था वो पहले 20 जनवरी का था। अभी उन्होंने एक्सटेंशन शायद से किया है, उसके ऊपर 24 जनवरी तक उसको रोज़गार मेला गया है, ऐसा हमने को सुनने में आया है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि भाई ये इनका ज्वाइनिंग जो प्रोसेस है, इनका जो भी रोज़गार मेला 10-20 को रहे या 24 को रहे, लेकिन 10 जनवरी से पॉसिबल है। 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जो ऑर्डर है आपको मिल जाएगा, कि ज्वाइनिंग यहाँ पे आपको मिली है बोल के। ओके, सो अब यहाँ पे बात करेंगे कि मेरे लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि आगे का जो वीडियो रहेगा उसमें हम एक्सटेंशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, एम्स में काम कर रहे हैं, या HGPGI में काम कर रहे हैं, या RML में काम कर रहे हैं, जिपमर में काम, एनीवेयर इन द कंट्री। ओके, सो सबका एक ही सवाल है कि सर एक्सटेंशन हम कैसे लें। सो आप सभी को बताना चाहूँगा, एक्सटेंशन ये प्रोसीजर एकदम सिंपल है, आप टेंशन ना लीजिए। ओके, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप देखो, ये एक हेडक्वार्टर की तरफ से कहीं ग्रुप में आया था, बट देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि बाबा मेल इज़ सफिशिएंट। ओके, जो भी आपको एक मेल आया, ओके, आपका ईमेल पे आपका ऑर्डर आएगा। ओके, आपका एक ऑर्डर आएगा, सो उसी को आपने क्या करना है, मेल करना है, रिप्लाई देना है उसी के ऊपर। ओके, रिप्लाई कैसे करना है, जो भी जहाँ से भी आपको मेल आया वही मेल आईडी पे रिप्लाई देना है कि यहाँ पे क्या लिखना है कि नहीं, एक्सटेंशन फॉर कितने महीने के लिए। देखो मुझे लगता है 3 to 6 महीने के लिए एक्सटेंशन आपको मिलना चाहिए, बट इतना नहीं लेना है आपने एक्सटेंशन। मैक्सिममली अब बहुत सारे एम्स में क्या होता है कि 3 महीने का आपको ये देना पड़ेगा, क्या आपकी जो सैलरी है या जो आपका जो पीरियड रहता है वो 3 महीने का होता है। सो बेसिकली अगर आपने कहीं रिज़ाइन नहीं किया है या अभी डालना चाहते हो आपका ऑर्डर आने के बाद, तो आप 3 महीने का जो भी पीरियड है वो आप डाल सकते हो। ओके, और जब भी ज्वाइन करोगे तो मेरे हिसाब से आपके ज्वाइनिंग में गैप नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे आप अगर समझ लो 29 जनवरी को यहाँ पे रिलीज़ हो गए, समझ लो एक। ओके, सो 30 जनवरी को आपको ज्वाइन करना है। ओके, मोर देन 24 आवर्स का डिफरेंस मत रखिए। अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे रहे हो या आपकी जो सर्विस है, अगर 2-3 साल की 4 साल की सर्विस होगी वो छोड़ के आप ESIC ज्वाइन कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट की रहे कि सेंट्रल की रहे। ओके, सो यहाँ पे सेंट्रल टू सेंट्रल, ओके, सेंट्रल टू सेंट्रल आपकी जो सर्विस है वो काउंट होती है। ओके, एंड यहाँ पे आपको पे प्रोटेक्शन भी मिलता है। ओके, पे प्रोटेक्शन के भी चांसेस रहते हैं, कहीं भी ज्वाइन करो। ओके, ज्वाइनिंग के बाद ये दोनों भी प्रोसेस करना पड़ता है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपके जो ज्वाइनिंग में या जो आपकी जो कोई भी प्रेजेंट एम्प्लॉयर है वहाँ का रिलीविंग और ज्वाइनिंग में एक ही दिन का मैक्सिमम आप डिफरेंस रखने का ट्राई करिए। और यहाँ पे आप मेल डाल दो कि सर हमको यहाँ पे मैं वर्किंग हूँ, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है इशूड वो लगाना है। ओके, एंड डॉक्यूमेंट रीज़न एक्सटेंशन का, जो भी रेजिग्नेशन दिया है आपने, जो भी एम्स में काम कर रहे हो, एम्स में रिलीविंग का या रेजिग्नेशन जो डॉक्यूमेंट डालते हो आप, ओके, तो वो अटैच करना है। उसके साथ में ये मेल को आपको रिप्लाई कर देना है कि नहीं सर मुझे इतने 3 महीने का, 6 महीने का, 4 महीने का जो भी है वो मुझे एक्सटेंशन चाहिए। बाद में फिर आपको कहाँ पे भेजना है, med7 headquarter@esic.gov। एंड कॉपी में किसको रखना है, कॉपी में आपको जो भी हॉस्पिटल अलॉट हुआ है उन वो MS का जो आपका, क्योंकि जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है उसमें ईमेल आईडी दिया रहेगा वो हॉस्पिटल का, उसके ऊपर इसको कॉपी में रखना है। ओके, इतना भी करोगे तो भी आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। बट बेटर मैं यही बोलूँगा, जो भी हॉस्पिटल आपको अलॉट हुआ है, जो भी हॉस्पिटल आपको अलॉट हुआ है वो हॉस्पिटल में आज आप रिपोर्ट करिए। अगर आपको जेन्युइनली ज्वाइन करना है, रिपोर्ट करना है, आपका मेडिकल करवा लीजिए। ओके, आपका मेडिकल करवा लीजिए। अगर 3 महीने के पहले अगर आपका ज्वाइनिंग का प्लानिंग है तो आप मेडिकल करा के एक्सटेंशन लीजिए। अगर नहीं है, ओके, नहीं है, आपको अगर टाइम लगने वाला है 4 महीना 5 महीना, सो नथिंग बट आप क्या कर सकते हो, मेडिकल नहीं करना है, जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है वहाँ पे आपने क्या करना है, यस, जो भी एक्सटेंशन की प्रोसेस है वो आपने पूछना है, मेल आईडी या मेल हेडक्वार्टर, एंड वो हॉस्पिटल को लिखित में भी दे सकते हो, आप डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो, ये प्रोसेस होती है। ओके, इससे क्या होता है कि कोई भी मिसमैच या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, यानी ऐसा हो सकता है कि हमको मेल आया नहीं या हमको मिला नहीं या ऐसे प्रॉब्लम नहीं हो सकते। फिजिकली आप दोगे तो आपके पास रिसीविंग कॉपी रहेगी, वो हॉस्पिटल की रिसीविंग कॉपी रहेगी। फिर वो हॉस्पिटल का जिम्मेदारी होती है कि भाई ये कैंडिडेट ने एक्सटेंशन लिया है, ये फिर जो हॉस्पिटल है वो हेडक्वार्टर को बता देगा ये कैंडिडेट
4 या 5 महीने के बाद ज्वाइन होने वाला है, एक्सटेंशन लिया बोल के। ओके, तो प्लीज़ इस तरीके से आप फॉलो करिए। ओके, अगर आप कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में काम करो, स्टेट में स्टेट टू सेंट्रल का अभी तक कुछ ऐसा प्रोविजन है नहीं। सो आई वॉज देयर एंड नियर अबाउट काफ़ी मेरी सर्विस थी स्टेट्स की, एंड देन व्हेन आई वाज ज्वाइन इन ESIC, सो मेरे सर्विस का अभी तक वो यही चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट में काम करें और सेंट्रल जैसे ESIC में अगर ज्वाइन करोगे तो जो आपकी सर्विस है काउंट होगी बोल के। बट अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, सेंट्रल टू सेंट्रल है, तो डेफिनेटली आपकी सर्विस काउंट होती है। ओके, अगर आपका प्रोबेशन कंप्लीशन हो गया वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, सो यहाँ पे सर्विस आपकी काउंट हो सकती है। एंड पे प्रोटेक्शन तो आपको मिल ही जाएगा। ओके, पे प्रोटेक्शन आप स्टेट रहो सेंट्रल में रहो, आपका अगर 44,900 से 900 से इससे अगर अबाव आपका अगर बेसिक एट प्रेजेंटली आप ले रहे हो, अगर अभी आपका यहाँ पे ESIC में ज्वाइनिंग करने के बाद ये मिलेगा यानी कम मिलेगा, अगर इससे ज़्यादा मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। सिर्फ आपको आने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन देना पड़ेगा। देन उसके बाद थोड़ा यानी जो भी ईमेल्स एंड जो भी प्रोसीजर है वो करोगे तो डेफिनेटली इसका भी पे प्रोटेक्शन एंड जो आपका सर्विस काउंटिंग का भी ये हो जाएगा। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। एंड ये प्रोसेस आप फॉलो करिए, डेफिनेटली ये वर्क करेगी और 10 तारीख के बाद आपके ऑर्डर्स आ सकते हैं। सो मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।